आपके हिसाब से कौन सी कंपनी आपकी प्राइवेसी का सबसे ज़्यादा उल्लंघन करती है? गूगल, फेसबुक या शायद माइक्रोसॉफ्ट? वेल, आप लोग गलत नहीं हो क्योंकि ये कंपनीज आपकी प्राइवेसी का उल्लंघन ज़रूर करती है, मगर सबसे ख़राब कंपनीज में से नहीं है। सबसे पहले तो आपको पता है वो कौन है और आप स्टेप्स ले सकते हो कि किस तरह ज़्यादा वो डेटा कलेक्ट कर सकती है आपका, और डेटा कलेक्शन को रोक भी सकते हो आप उनकी सर्विसेज को बिना इस्तेमाल किए हुए। और हालांकि एक यहाँ पे एक ऐसी कंपनी है जिसके पास इन सारी कंपनी से ज़्यादा डेटा है, मगर आपके पास कोई भी चांस नहीं है कि आप उस कंपनी को हटा सको, और उनका नाम है ओरेकल। टेक सर्कल्स के अंदर ओरेकल एक क्लासिक है, मगर टेक सर्कल्स के बाहर ज़्यादातर लोगों ने कभी भी इस कंपनी के बारे में नहीं सुना। ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है क्योंकि ओरेकल 38वीं सबसे बड़ी दुनिया की कंपनी है जिसकी मार्केट कैप $200 बिलियन से भी ज़्यादा की है, और ओरेकल के फाउंडर लैरी एलिसन 7वें सबसे अमीर इंसान है पूरी दुनिया में जिनकी नेटवर्थ $90 बिलियन से ज़्यादा की है। ना कि सिर्फ ओरेकल बहुत ज़्यादा अमीर है, मगर एक्स्ट्राऑर्डिनरीली पावरफुल भी है। कुछ हफ्तों पहले आप लोगों ने हमारी एसएपी और उनकी डोमिनेशन की वीडियो देखी होगी एंटरप्राइज सोल्यूशन मार्केट में। वेल, एसएपी का एक ही कॉम्पिटिटर ऑफ कोर्स ओरेकल है। 98% जो है ग्लोबल फॉर्चून 500 कंपनीज ओरेकल का इस्तेमाल करती हैं, और ओरेकल के पास 4,30,000 से ज़्यादा कस्टमर्स हैं पूरी दुनिया में, जो कि वर्चुअली सारी $10 मिलियन से ऊपर के बिजनेसेस हैं। और वो ना कि सिर्फ एंटरप्राइज सोल्यूशन में लिमिटेड है, इनफैक्ट उनके पास बहुत सारे रैंडम टेक प्रोडक्ट्स और आईपी यहाँ से वहाँ पड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओरेकल लिटरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा को ओन करता है, और उन्होंने आगे जाके गूगल को भी जावा को चुराने का इल्ज़ाम लगा दिया था। और 2021 में वो ट्राई कर रहे थे टिकटॉक को खरीदने के लिए, और 1997 में वो एक्चुअली पूरे एप्पल को खरीदने की बात कर रहे थे बहुत बार। एक्चुअली इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हैं मुझे नहीं लगता आप लोग ये चीज़ सुन के सरप्राइज हो गए कि ओरेकल के पास 5 बिलियन एंड यूज़र्स है, जो कि किसी भी फैंग कंपनी से ज़्यादा है। और हाँ, गूगल के पास भी सिर्फ 4.3 बिलियन यूज़र्स हैं। और शायद वो कंपनी जिनके पास ओरेकल से ज़्यादा कस्टमर्स है वो कंज्यूमर ब्रांड्स हैं जैसे नेस्ले, कोका कोला या फिर जॉनसन एंड जॉनसन, मगर ये टेक कंपनीज नहीं है, तो वो एग्जैक्टली उनके पास बहुत सारे डेटा नहीं है आपका ओरेकल की तरह। और कुछ सालों पहले लैरी एलिसन ने एक प्रेजेंटेशन में क्लियर कर दिए थे अपने इंटेंशन किस तरह से पूरी पॉपुलेशन को वो कंट्रोल करेंगे, और उन्होंने कहा था कोट, हाउ मेनी पीपल आर ऑन अर्थ? 7 बिलियन, 2 बिलियन टू गो। मेरी एसएपी की लास्ट वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि एसएपी इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है क्योंकि वो सिर्फ कंपनीज को सॉफ्टवेयर बेचती है, मगर जैसा कि मैंने उस वीडियो में भी कहा था, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि एसएपी कुछ भी गलत चीज़ नहीं करती बजाय कि वो कर भी सकते हैं। और ओरेकल इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है कि वो क्या क्या नहीं कर सकते। और कुछ ही महीनों पहले ओरेकल के अगेंस्ट एक क्लास एक्शन लॉसूट लाई गई थी जिसमें उन्हें कहा गया था कि वो कलेक्ट कर रहे हैं, प्रोफाइल कर रहे हैं और बेच रहे हैं डेटा को 5 बिलियन यूजर्स के। तो जान लेते हैं कहानी किस तरह से ओरेकल सबसे अलग जाइंट बना पूरी टेक इंडस्ट्री में। अगर थोड़ा पीछे जाएं तो ओरेकल की कहानी हमें 1977 में लेके जाती है 3 लोगों के पास जिनका नाम था बॉब माइनर, एड ओट्स और लैरी एलिसन। कंपनी ने डेटाबेस सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरह शुरुआत करी थी। इनफैक्ट जो कंपनी का ओरिजिनल नेम था वो एक्चुअली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लेबोरेटरीज या फिर एसडीएल था। जो इंस्पिरेशन थी कंपनी की वो रिसर्च पेपर से आई थी जिसे एडगर एफ कॉर्ड ने लिखा था, जिसने डिस्क्राइब किया था इंट्रिकेसीज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स की। पहले तो एलिसन का गोल था कि ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए जो कि आईबीएम के सिस्टम आर्ट डेटाबेस से कंपैटिबल हो, मगर ना कि जेरोक्स की तरह आईबीएम कोई भी इडियट्स नहीं थे जो कि अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को खिलौने की तरह किसी को भी दे देते। तो उन तीनों को बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई ट्रबल शूट करने में एरर कोड्स को, और इवेंचुअली उन्होंने एक आसान टारगेट पर शिफ्ट किया जो कि थी सरकार। जो यूएस की सरकार थी उसकी पॉलिसी थी कि हर किसी को इक्वल चांस मिलेगा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स लेने का। वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को पब्लिकली पोस्ट करते हैं जिससे कोई भी यूएस का सिटीजन जो है वो इन कॉन्ट्रैक्ट्स पे बोली लगा सकता है। इन तीनों ने एग्जैक्टली यही किया और किसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट को जीत लिया डेटाबेस बनाने के लिए सीआईए के लिए। और ये प्रोजेक्ट का नाम था ओरेकल, और इसी की वजह से जो कंपनी का नाम बना। और जो प्रोजेक्ट था क्योंकि उनके पास आ चुका था, उनकी टीम जो है दुनिया का पहला कमर्शियल रिलेशनल डेटाबेस प्रोग्राम बना रही थी जो कि एसक्यूएल पे काम करता था। और ये प्रोग्राम जो है इवेंचुअली एयरफोर्स बेस पे डिप्लॉय हुआ जो कि डेटन ओहायो में था। फन फैक्ट, जो पहला कमर्शियल वर्जन था उनके प्रोडक्ट का उसे ओरेकल V2 कहा था उन्होंने, क्योंकि टीम को लगा कि कम लोग जो है V1 के प्रोडक्ट के लिए पैसे देना चाहेंगे, तो उन्होंने आगे जाके उसे V2 का नाम दिया। और ऐसा लगता है कि ये इसी के साथ ही क्योंकि उन्होंने सीआईए को सर्विस दी थी उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छी रेपुटेशन मिली। और एक और चीज़ को मेंशन करना चाहिए, ऐसा नहीं था कि उस समय ज़्यादा ऑप्शंस थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ ने ओरेकल को अडेप्ट किया अपने डेटाबेस सॉफ्टवेयर के लिए, और ये जो था ब्रेड और बटर बन चुका था ओरिजिनल ओरेकल के लिए।
साल दर साल वो अपने डेटाबेस सॉफ्टवेयर को सुधारते गए और ओरेकल V3, V4, V5, V6, V7 और इस तरह से लाते गए। और ये काफ़ी कमाल का था क्योंकि टेक कंपनीज रैपिडली ग्रो कर रही थी और उन सबको बेसिकली डेटाबेस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत थी जो कि वो खुद से बनाना नहीं चाहते थे। और 1989 तक उनके एनुअल रेवेन्यूज पहुंच चुके थे $500 बिलियन से भी ज़्यादा, मगर ओरेकल की तो यहाँ पे शुरुआत ही हुई थी। और 1990s के दौरान उन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की कोशिश करी डेटाबेस से दूर जाके, मगर ये इतना अच्छा काम नहीं किया उनके लिए। फॉर एग्जांपल 1995 में उन्होंने इंटरनेट मार्केट में आने की ट्राई किया ब्राउज़र लॉन्च करके जिसका नाम था पावर ब्राउज़र। और इसी तरह से 1997 में उन्होंने कंप्यूटर मार्केट में भी आने की कोशिश करी एक नेटवर्क कंप्यूटर लॉन्च करके, मगर जो नेटवर्क कंप्यूटर है वो काफ़ी कमाल का आइडिया था। उसे ये सोच के बनाया गया था कि कंप्यूटर के अंदर के कंपोनेंट्स को कम किया जा सके और उन्हें सर्वर्स, नेटवर्क्स और डेटाबेस में चलाया जा सके क्रोम बुक की तरह। मगर ओरेकल को जल्दी समझ में आ गया कि पब्लिक जो है इस प्रोडक्ट के लिए रेडी नहीं है। हालांकि प्रोडक्ट जो है वो इन्होंने काम तो अच्छा नहीं किया, मगर ओरेकल का कोर बिजनेस जो है वो काफ़ी कमाल तरीके से ग्रो कर रहा था और जल्दी से उन्हें एक वायबल एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटी भी मिल गई। हालांकि ओरेकल इन नए मार्केट्स में तो नहीं घुस पाया था, मगर एक चीज़ वो कर सकते थे कि उन कंपनीज को खरीद लेते जो कि पहले से सक्सेसफुल है। और लकीली ओरेकल के लिए वो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल गई थी उनको ज़िंदगी भर की .com क्रैश की वजह से। हालांकि ओरेकल का स्टॉक भी काफ़ी कम हो चुका था .com क्रैश के बाद। सेम चीज़ जो है वो ओरेकल के फंडामेंटल्स के बारे में नहीं कही जा सकती। उनका बिजनेस जो है वो पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था, जिसने उन्हें परफेक्ट अपॉर्चुनिटी दे दी थी कि हर किसी को खरीद सके रिकॉर्ड लो प्राइसेस में। और एग्जैक्टली यही चीज़ करी उन्होंने। ओरेकल की पूरी एक्विजिशन हिस्ट्री बहुत ज़्यादा लंबी है। अगर उसकी बात करनी हो तो हम उनकी 5 सबसे बड़ी एक्विजिशन के बारे में बात करेंगे। शुरुआत कर लेते हैं पीपलसॉफ्ट से 2005 में। पीपलसॉफ्ट एक ERP या फिर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग कंपनी थी जो फोकस करती थी सॉफ्टवेयर बनाने में कॉमन बिजनेस टास्क के लिए। उनके प्रोडक्ट लाइन में 5 मेन पीसेस ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्लूडेड थे, जिसमें आते थे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सोल्यूशन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कस्टमर डीलरशिप मैनेजमेंट और एंटरप्राइज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ये प्रोडक्ट्स वैसा ही काम करते थे जैसा इनका नाम था। फॉर एग्जाम्पल जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है वो कंपनीज की मदद करता था ट्रैक रखने में डिमांड, सप्लाई, इन्वेंट्री, प्रोक्यूरमेंट और ऑर्डर मैनेजमेंट की, इसी तरह से कई सारी चीज़ें। इसी तरह से ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम मदद करता था कंपनीज की नए हायर्स, एम्प्लॉय टर्नओवर, वेकेशन आवर्स, पे रोल्स, बेनिफिट और इन सारी चीज़ों को ट्रैक करने में। और मुझे लगता है आप देख सकते हो क्यों हर कंपनी को इस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत थी। ओरेकल ने फॉलोअप करा इस एक्विजिशन को साइबल सिस्टम्स को खरीद के। साइबल एक एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर कंपनी था, मगर वो ERP सॉफ्टवेयर नहीं बेचते थे। बजाय इसके वो अलग ब्रांच ऑफ एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर बेचते थे जिसे CRM एप्लीकेशन या फिर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एप्लीकेशंस कहा जाता है। ये सॉफ्टवेयर जो है वो कंपनीज की मदद करता है मैनेज और कोऑर्डिनेट करने में मार्केटिंग और कस्टमर सर्विस एफर्ट्स को। और ओरेकल के तीसरे मेजर एक्विजिशन में चले तो हमारे पास एक और एंटरप्राइज सॉल्यूशंस कंपनी है जिसका नाम है BEA सिस्टम्स। BEA सिस्टम्स ने फोकस किया था पूरे सूट को देने में बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट टूल्स को, जो कि एम्फेसाइज करते थे ई-कॉमर्स पे। उन्होंने खुद को ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शंस कंपनी बनाया क्योंकि वो स्पेशलाइज करते थे कि ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने में और सर्विस बनाने में जो कि हाई वॉल्यूम ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन को हैंडल कर सके। और उसके बाद हमारे पास ओरेकल का सबसे ज़्यादा फेमस एक्विजिशन आ जाता है जो कि है सन माइक्रो सिस्टम्स। और बजाय की बाकी कंपनीज के सन जो है किसी भी प्रोडक्ट पे एक फोकस नहीं करता था। वो एक ऐसी बड़ी टेक कंपनी थी जिसने सॉफ्टवेयर डेवलप करने से हार्डवेयर बेचने तक का काम किया था। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट सन का वो ये है उनके वेरियस इन्वेंशंस। इन लोगों ने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया था, सोलारिस ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया था, ZFS, NFS और SPARC माइक्रो प्रोसेसर्स को भी डेवलप किया था। इन्होंने सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन बनाए थे यूनिक्स, RISC प्रोसेसर्स, क्लाइंट कंप्यूटिंग और वर्चुअलाइज कंप्यूटिंग में भी। एसेंशियली इस एक्विजिशन ने ओरेकल को एक्सेस दे दिया बहुत सारी IPs का। और ये चीज़ हमको ओरेकल के लास्ट मेजर एक्विजिशन पे लेके आती जो कि नेटसूट का था 2016 में। और नेटसूट ने ओरेकल के एंटरप्राइज सूट को राउंड अप कर दिया था क्योंकि उन्हें एक्सेस मिल गया था लास्ट पीस का जो कि वो मिस कर रहे थे, जो था क्लाउड। नेटसूट जो है एक्सपर्ट था क्लाउड बेस्ड एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड ERP में। और ये सारी एक्विजिशन जो है हमें आज लेके आती है। अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि आखिर ओरेकल एग्जैक्टली बेचता क्या है, तो आंसर इसका ये है वर्चुअली ऐसी कोई भी चीज़ और सारी चीज़ें जो कि कंपनी को ज़रूरत होती है ऑपरेशनल रहने के लिए बैकएंड में। उन्होंने शुरुआत करी थी डेटाबेस सॉफ्टवेयर से, मगर वो एक्वायर कर चुके हैं सारे एंटरप्राइज सॉल्यूशन जाइंट को पूरी दुनिया में एक्सेप्ट SAP के। और आज जो सारी चीज़ों को देने के लिए वो ये सारी चीज़ें ऑफर करते हैं। और जैसा कि इस कोरा यूज़र ने लिखा है, इट वुड टेक वेरी डेडिकेटेड एफर्ट फॉर अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन लाइक अ Fortune 500 टू नॉट बी रनिंग ओरेकल समवेयर। और इस तरह से ओरेकल के पास 5 बिलियन से ज़्यादा लोगों के डेटा का एक्सेस आया, मगर एग्जैक्टली वो कलेक्ट क्या करते हैं? वेल, एलिजिडली ओरेकल कुकीज, ट्रैकिंग पिक्सल्स और डिवाइस आइडेंटिफिकेशन का इस्तेमाल करके, क्रॉस डिवाइस ट्रैकिंग का इस्तेमाल करके कलेक्ट करता है 3 सबसेट ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसमें आती है पर्सनल इन्फॉर्मेशन और इसमें इंक्लूडेड होता है नाम,
होम और वर्क एड्रेस, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर्स। और जो सेकंड सबसेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है उसमें बिहेवियरल इन्फॉर्मेशन आती है। इसमें इंक्लूडेड है वेबसाइट जो कि यूज़र विजिट करते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन परचेजेस कहाँ पे वो खरीदते हैं और मोड ऑफ पेमेंट क्या है। और जो तीसरी सबसेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो और भी ज़्यादा पर्सनल है क्योंकि उसमें चीज़ें आती है जैसे कि इनकम, पॉलिटिकल व्यूज़ और हॉबीज़। और सबसे ख़राब पार्ट है कि आपके पास वर्चुअली कोई भी तरीका नहीं उन्हें अवॉइड करने का। यार वैसे लोग तो यूजुअली कंप्लेन करते रहते हैं बड़ी कॉर्पोरेशन का, मगर वो भी ओरेकल को यूज़ करना अवॉइड नहीं कर सकते। ओरेकल जो है ओमनी प्रेजेंट बैकएंड बन चुका है जाइंट, जो कि रेपुटेबल है, उसके पास स्केल भी है, रिलायबल भी है, वो बेसिकली सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ज़रूरत है। तो ओरेकल जो है वो कहीं भी नहीं जाने वाला अभी कुछ समय में। तो इनफैक्ट वो ग्रो कर रहे हैं स्ट्रॉन्गर और मोर पावरफुल। और जैसा कि एलिसन ने कहा था, ओनली 2 बिलियन पीपल टू गो। तो मगर आखिर वो क्लॉस एक्शन लॉसूट का क्या, वो जो है वो डैमेज तो कर रही होगी ना ओरेकल को, राइट? वेल प्रोबेबली ना, क्योंकि अगर ओरेकल को गिल्टी भी पाया जाता है तो ऐसा नहीं है कि फाइन जो है उनको किसी भी तरह से रोक पाएगा, क्योंकि ओरेकल को अगर $10 बिलियन का भी फाइन लग जाता है तो उन्हें 1 साल के लिए पीछे कर लेगा वो। मगर इस तरह कोई भी चॉइस नहीं है कि उसे डील करना पड़ेगा, जैसे कि हम गूगल और फेसबुक के साथ करते हैं। और ऑन द ब्राइट साइड ओरेकल जो है हमारे मॉडर्न टेक बेस्ड वर्ल्ड को पॉसिबल बनाता है। और इस चीज़ के साथ ही ये प्रोबेबली बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है एक इंडिविजुअल कंपनी को इतने सारे पावर, कंट्रोल और इन्फ्लुएंस होना, मगर ये चीज़ मैं सोचता हूँ। क्या आप लोगों को रियलाइज़ हुआ कितनी ज़्यादा पावर है ओरेकल के पास? कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर इस वीडियो ने आपकी मदद करी है ओरेकल के बिजनेस को अच्छे से समझने के लिए। और साथ साथ हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को चेकआउट कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।